नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी करने से सियासी हलकों में खलबली मच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से माना जा रहा है कि राज्य में गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जयपुर में भी आचार संहिता लग गई है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से राजनीतिक गतिविधियों पर असर बेहद कम पड़ता है। शपथ ग्रहण समारोह समेत अन्य सरकारी आयोजनों पर राज्य निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती है। राज्य में 6 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब इन जिलों के कांग्रेस या निर्दलीय विधायक टिकट बांटने और उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। विधायकों को ये चिंता भी सताने लगी है कि कहीं इन चुनावों में वे अपने इलाकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएं तो उनकी ये खराब परफॉर्मेंस कहीं आगामी संभावित मंत्री बनने में आड़े ना आ जाए। डाक विभाग ने रक्षाबंधन से पहले विदेश तक वाटरप्रूफ राखी पहुंचाने की योजना तैयार की है। राखी के लिए गुलाबी रंग के स्पेशल लिफाफे को अलग बैग में बंद करके भेजा जाएगा। विभाग ने डाकघरों में राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफे की बिक्री शुरू कर दी है। डाक विभाग ने एक लिफाफे की कीमत 10 रुपये रखी है। राखी भेजने पर डाक टिकट अलग से लगाना पड़ेगा। बांसवाड़ा के बागीदौरा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज में बीए फाइनल ईयर के इतिहास के दोनों पेपर में गुरुवार को सामूहिक नकल कराई जा रही थी। परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल, पासबुक और पर्चियों से नकल कर रहे थे। ये सब कुछ कॉलेज प्रिंसिपल, केंद्राधीक्षक व 8 शिक्षकों की मौजूदगी में हो रहा था। नकल एक कमरे में नहीं बल्कि 6 कमरों में हो रही थी। पकड़ में आए 79 नकलचियों में 39 प्राइवेट छात्र हैं। गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा की कुलपति टीम के साथ निरीक्षण के लिए कॉलेज पहुंचे तो सामूहिक नकल देखकर चौंक गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं में 21 लाख से अधिक स्टूडेंट्स प्रमोट किए गए। इनमें से मात्र 93 विद्यार्थियों ने ही रिजल्ट को लेकर असंतुष्टता जताई है। इसमें 10वीं के 53 और 12वीं के 40 स्टूडेंट हैं। इनकी परीक्षाएं भी प्राइवेट और अन्य स्टूडेंट्स के साथ 12 अगस्त से शुरू होगी। इनका पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम परिणाम माना जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 8:14 पर झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। रिंगस, श्रीमाधोपुर और थोई कस्बे समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घबराकर घरों के बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे बताया गया है। विधानसभा में विधायकों के 8,704 प्रश्नों के जवाब पेंडिंग हैं। मौजूदा 16वीं विधानसभा के 6,752 प्रश्नों के सरकारी विभागों ने उत्तर ही नहीं भेजे हैं। वहीं 13वीं विधानसभा के 1,050 प्रश्न और 14वीं विधानसभा के 902 प्रश्नों के जवाब भी विभागों से आने का इंतजार है। प्रश्नों की लिस्ट इतनी लंबी है कि प्रश्न व संदर्भ समिति भी फिलहाल 14वीं विधानसभा के प्रश्नों को लेकर हो रहे कन्फ्यूजन व विवादों पर ही चर्चा कर रही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 1.5 साल से लंबित चल रहे 12 जिलों की जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 12 में से 6 जिलों में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 2021 कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदान ईवीएम से कराया जाएगा। चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रथम चरण के लिए मतदान 26 अगस्त को होगा। दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 4 सितंबर को आएंगे। कोटा रेल मंडल प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है। रेल मंडल ने मंथली सीजन टिकट और क्वार्टरली सीजन टिकटों पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। अब आगामी 9 अगस्त से मासिक सीजन टिकट और त्रैमासिक सीजन टिकट दोनों प्रकार की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेल प्रशासन के इस निर्णय से हजारों की संख्या में यात्रा करने वाले डेली अप एंड डाउनर्स को खासी राहत मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक में आज 1 बजे पैदल चाल प्रतियोगिता में मेवाड़ की बेटी भावना जाट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजस्थान समेत देश भर में भावना के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान के रेल मगरा में ग्रामीण पूजा अर्चना कर अपनी बेटी की जीत की कामना कर रहे हैं। राजसमंद जिले के छोटे से गांव काबरा की बेटी ने पैदल चाल में टोक्यो ओलंपिक तक का सफर तय किया है। अब भावना से भारत को पदक की उम्मीद है।
पाली के हनी ट्रैप कांड में पुलिस अब तक 3 महिलाओं की गिरफ्तारी कर चुकी है। पुलिस से हो रही पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जब पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया और पूछताछ शुरू की तो इन महिलाओं की कहानी सामने आई। इन तीनों ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस रास्ते को चुना। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने का काम शुरू कर दिया। रुपए हाथ में आने लगे और किसी ने शिकायत नहीं की तो हौसले बढ़ गए। तीनों ने शहर के कई लोगों को अपना शिकार बनाया। प्रदेश में माता एवं शिशु मृत्यु दर पर लगाम लगाने के लिए प्रसव वॉच ऐप की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 7 जिलों में इसे शुरू किया गया है। इसमें उदयपुर भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस प्रसव वॉच ऐप के माध्यम से जननियों पर ऐप नजर रखेगा। उनके प्रसव पूर्व से लेकर प्रसव होने के बाद तक ऐप के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसमें जिस हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया जाएगा वहां से कोई गलती नहीं हो, इसे लेकर ऐप वहां के अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी सहित स्टाफ को समय समय पर अलर्ट देगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।